हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश को, और वो भी कोड के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कोड होता क्या है। कोड अक्षरों का ऐसा समूह होता है जो कोई भी शब्द हम पढ़ते हैं या रीडिंग लगाते हैं तो वो बार बार आता है पढ़ने में, यानी कि एक जैसा पैटर्न हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि इस पैटर्न को हम किस तरीके से पढ़ें। जैसा आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे DGE है। अब यहाँ पे जो DGE है तो इसको हमें क्या पढ़ना है, या फिर इन वर्ड्स में आप देख रहे होंगे TURE एक साथ आ रहा है, या नीचे वाले वर्ड्स में इनमें क्या आ रहा है, TCH आ रहा है। तो ये जो DGE, TURE और TCH ये क्या है, कोड वर्ड हैं हमारे, यानी कि ये सभी वर्ड में एक से आए हैं। तो हमें आना भी तो चाहिए कि हम इनको कैसे पढ़ते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से करते हैं। तो आज की वीडियो में आप यही सब सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है BRIDGE। तो आप देखिए यहाँ पे DGE है, तो यहाँ पे हम DGE को क्या पढ़ते हैं, ज करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसमें जो D होती है वो क्या होती है, साइलेंट होती है, यानी कि हमें टी का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इसका नहीं करना है। तो हम BRIDGE को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे जो DGE का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे जा करके करेंगे। तो BR को हमने पढ़ा है ब्र, आई को क्या पढ़ेंगे, ई की मात्रा पढ़ेंगे, तो ये हो गया व्रे, और डी को हमें पढ़ना ही नहीं है, और GE को हम पढ़ लेंगे ज। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, ब्रिज। ब्रिज करके नहीं पढ़ेंगे, और ब्रिज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पुल होती है। ऐसे ही है FRIDGE, तो ऐसे ही हम FRI को क्या पढ़ेंगे, फ्रे पढ़ेंगे ना, और डी को हमें पढ़ना नहीं है, और GE को ज पढ़ते हैं। तो ये हो गया फ्रिज, और फ्रिज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, जमाना। ऐसे ही EDGE है, तो ई को हम पढ़ेंगे ए, और डी को हमें पढ़ना नहीं है, और GE को पढ़ लेंगे ज। तो इसको हम पढ़ेंगे एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है JUDGE। तो JU को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ज, और डी को पढ़ेंगे नहीं, और GE को पढ़ लेंगे ज। तो इसको हम पढ़ेंगे जज, और जज की हिंदी मीनिंग होती है न्यायाधीश। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। अब देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इन वर्ड्स में TURE सभी में कॉमन है। तो जो TUR ही है तो इसका हमें प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, चर करके करना है, ट्यूर करके नहीं करना है, क्या करना है, चर करके करना है। तो NA को हम क्या पढ़ेंगे बताइए आप, ने पढ़ेंगे ना, और TURE को क्या पढ़ लेंगे, चर पढ़ लेंगे। तो ये हो गया नेचर, और नेचर की हिंदी मीनिंग होती है प्रकृति, और नेचर की एक और हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमारा स्वभाव। इसके बाद है हमारा FUTURE। तो FUTURE को हम क्या पढ़ेंगे, FU को पढ़ेंगे फ्यू, और TURE को पढ़ लेंगे चर। तो ये हो गया फ्यूचर, और फ्यूचर की हिंदी मीनिंग क्या होगी, भविष्य। इसके बाद है MIXTURE। तो MIX को क्या पढ़ेंगे हम, मिक्स पढ़ेंगे, और TURE को पढ़ लेंगे चर। तो ये हो गया मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण, यानी कि जब दो या तीन चीज़ें एक साथ मिला दी जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। इसके बाद है FEATURE। तो FEA को हम क्या पढ़ेंगे, फी पढ़ेंगे ना, EA का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। तो यहाँ पे फी पढ़ेंगे, और TURE को पढ़ लेंगे चर। तो ये हो गया फीचर, और फीचर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गुण या फिर विशेषता होती है। इसके बाद है हमारा नया कोड, और न्यू कोड है हमारा TCH। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में TCH कॉमन है, और TCH से पहले क्या लगा है, सभी में लगा है वॉवेल,
ए या फिर ई कुछ भी लगा है तो देखिए TCH को हमें क्या पढ़ना है, च करके ही पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है TURE होगा उसको भी च पढ़ेंगे और TCH होगा उसको भी हम च ही पढ़ेंगे। तो WATCH है तो इसको WA को हम पढ़ेंगे वा और TCH को पढ़ लेंगे च। तो ये हो गया वॉच। वॉच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देखना। और वॉच की हिंदी मीनिंग एक और होती है, घड़ी भी होती है ना। इसके बाद है MATCH। तो MA को हम पढ़ेंगे मैं और TCH को पढ़ लेंगे च। तो ये हो गया मैच। और मैच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मिलान, मिलाना। अब है CATCH। तो CA को हम पढ़ते हैं कै और TCH को पढ़ते हैं च। तो ये हो गया कैच। कैच की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पकड़ना। और नेक्स्ट है FETCH। तो FE को हम पढ़ेंगे फे और TCH को पढ़ लेंगे च। तो ये हो गया फैच। फैच का हिंदी मीनिंग क्या होती है, खींचना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपने कोड के माध्यम से इन वर्ड्स को पढ़ना सीखा है। तो अब आप इजीली पढ़ लेंगे ब्रिज, फ्रिज, एज या जज। इसको ब्रिटिज, फ्रिडिज, एड्ज या फिर जड्ज करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल पता हो गया ना आपको। ऐसे ही नटूरे, फटूरे, मिक्सटूरे या फीटूरे नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर और फीचर करके पढ़ेंगे। अब ये है WATCH। तो बार्ट्स, मार्च, कार्ट्स या फैट्स नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वॉच, मैच, कैच और फैच। इस तरीके से आप कोड के माध्यम से इनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हैं वर्ड्स हमारे, इन सभी में IGST क्या है, कॉमन है। तो जो IGST है इसका प्रोनाउंसिएशन हमें क्या करना है, आइट करके करना है। क्या करना है, आइट करके करना है। तो देखिए अब पढ़ लेंगे आप आसानी से। इनको पढ़ेंगे HEI को क्या पढ़ेंगे आप, HE को पढ़ लिया हमने हा, और IGST को पढ़ना है आइट। तो आ का हमने यहाँ पे मात्रा लगा दी है, हा यहाँ पे आ गया आ और यहाँ पे इट लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हाइट। और हाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऊंचाई। ऐसे ही MIGST है। तो M को हमें क्या पढ़ना है, म पढ़ना है और IGST को हम पढ़ेंगे आइट। तो ये हो गया माइट। और माइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शक्ति, ताकत। इसके बाद है LIGST। तो L को हम पढ़ेंगे ल और IGST को पढ़ेंगे आइट। तो ये क्या हो गया, लाइट। और लाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, प्रकाश, रोशनी। या फिर लाइट की एक और हिंदी मीनिंग होती है हल्का। ऐसे ही RIGST है। तो इसको हम पढ़ेंगे, आर को हम पढ़ लेंगे र और IGST को पढ़ लेंगे आइट। तो ये क्या हो गया, राइट। और राइट की हिंदी मीनिंग होता है सही या फिर। इसके बाद है BRIGST। तो BR को हम पढ़ते हैं ब्र और IGST को पढ़ लेंगे आइट। तो ये क्या हो गया, ब्राइट। और ब्राइट की हिंदी मीनिंग होती है चमकीला। नेक्स्ट है TIGST। तो टी को हमने यहाँ पे पढ़ लिया ट और IGST को पढ़ लिया आइट। तो ये क्या हो गया, टाइट। और टाइट का हिंदी मीनिंग क्या होती है, कसा हुआ यानी कि सख्त। इसके बाद है FIGST। तो F को हम क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे और IGST को आइट पढ़ेंगे। तो ये हो गया फाइट। और फाइट की हिंदी मीनिंग होती है कुश्ती, लड़ाई, झगड़ा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी ये वीडियो देखकर आप ही की तरह इंग्लिश को पढ़ना जल्दी से जल्दी सीख जाएं। इसके बाद है देखिए फ्रेंड्स हमारा न्यू पैटर्न। और न्यू पैटर्न है TION। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इन सभी में TION कॉमन है। तो TION है, इसको हमें क्या पढ़ना है,
TION को हम पढ़ते हैं शन करके, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, LOTINON है तो LO को हम पढ़ लेंगे लो, और TION को क्या पढ़ेंगे, शन। तो ये हो गया लोशन। लोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मरहम। ऐसे ही MOTIN है, ON है तो इसको हम MO को क्या पढ़ेंगे, मो पढ़ेंगे, और TION को पढ़ेंगे शन। तो ये हो गया मोशन, और मोशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गति। इसके बाद है FICTION, तो F को हम पढ़ेंगे, FI को क्या पढ़ेंगे, फी पढ़ेंगे, और CTION को पढ़ेंगे सन। तो ये हो गया फिक्शन। फिक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, उपन्यास। एंड फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है TENTION, तो TEN को हम पढ़ेंगे टेन, और TION को क्या पढ़ेंगे, शन। तो ये हो गया टेंशन। टेंशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, परेशानी। हमारे दिमाग में कोई टेंशन होती है ना, तो उसको हम इंग्लिश में TENTION की रूप में पढ़ते हैं। तो ये हो गई टेंशन। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और कोड आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। और देखिए, फिर से बता देते हैं, IGST है तो इसको हमें क्या पढ़ना है, आइट करके पढ़ना है। तो इसको हम पढ़ेंगे हाइट, माइट, लाइट, राइट, ब्राइट, और टाइट, फाइट, ठीक है। और जो TION है तो इसको हमें क्या पढ़ना है, शन करके पढ़ना है। तो लोशन, मोशन, नेशन, फिक्शन और टेंशन, इस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।